सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एच वर्जन 12 प्रैक्टिकल क्लास। तो आज हम लोग बेसिकली ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी सिस्टम यानी कि कंप्यूटर का या किसी भी सर्वर का एक्सेस हम लोग ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक साइबर किचन काम करता है। सो एज यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरे पास एक सिंपल आर्किटेक्चर है कि हाउ अ इंटरनेट वर्क। सो यहाँ पे एक अटैकर का मशीन है। ये एक अटैकर मशीन है जो कि अटैक करना चाह रहा है एक लिनक्स सर्वर पे। वेट अ सेक। ये हमारा एक डमी मशीन है, बेसिकली एक सर्वर है जिसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं वाया सिस्टम हैकिंग। सो ये जो मशीन है ये लिनक्स मशीन है, काली लिनक्स, वेयर काली लिनक्स हैज़ बीन होस्टेड। ये एक सिंपल डायग्राम है जहाँ पर जो इंटरनेट है वो राउटर के थ्रू हमारे स्विच पे आ रहा है एंड स्विच हमारा मैनेज कर रहा है अलग अलग नेटवर्क। एक नेटवर्क में हमारा लिनक्स है, अटैकर मशीन, एंड अदर पे लिनक्स है। एक और लिनक्स मशीन है जिसको हम लोग मेटास्प्लॉइट और एज अ विक्टिम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू इट कि कैसे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ये है हमारा काली मशीन। तो फर्स्ट फेज ऑफ हैकिंग, कभी भी जो हैकिंग स्टार्ट होती है वो हमने डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस क्लासेस में कि कभी भी जो हैकिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है पोर्ट स्कैनिंग से या नेटवर्क स्कैनिंग से। वही सेम काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि नेटवर्क को स्कैन करने वाले हैं पहले, ताकि हम लोग जान पाए कि उस नेटवर्क में, उस सिस्टम पे, उस नेटवर्क आर्किटेक्चर में चल क्या रहा है एक्चुअली। तो हम लोग नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हमेशा जो नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स सबसे फेमस टूल है एनमैप का यूज़ करते हैं। एनमैप हाइफन SV, सो दैट वी कैन नो द सर्विस वर्जन, व्हाट आर द वर्जन जो भी पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हैं हम लोग, उस पोर्ट्स पे क्या सर्विसेज रन हो रही हैं, उसका वर्जन क्या है, ये जानने के लिए। एंड दिस फ्लैग इज यूज फॉर एडवांस स्कैन हाइफन। अगेन सारे फ्लैग्स का नॉलेज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सिनेरियो में किस टाइप का फ्लैग हम लोग यूज़ करें, ताकि हम लोग अटैकर मशीन्स को अच्छे से एनालाइज कर सकें। बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि किसी सिस्टम पे किसी तरीके का फायरवॉल, किसी तरीके का IDS IPS सिस्टम अवेलेबल होगा जो कि आपको पोर्ट स्कैनिंग करने से रोकेगा। उस सिनेरियो में हम लोग अलग अलग तरीके के फ्लैग्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप तरह के स्कैन्स यूज़ कर सकते हैं। स्पूफ स्कैन्स आते हैं, फिन स्कैनर्स आते हैं, एक्समस स्कैन आते हैं, प्रोब स्कैन आते हैं, अलग अलग तरह के स्कैन। यहाँ पे हम लोग जनरली बेसिकली एक अ, छोटा सा स्कैन कर रहे हैं हमारे लिनक्स मशीन को एज एक लिनक्स सर्वर को। हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो सर्वर को हम लोग अटैक करने जा रहे हैं वो एक तरीके का लिनक्स सर्वर है, जो कि हम लोग को किसी भी तरीके का वहाँ पर किसी एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स फाइल डला हुआ है, जिसका एक्सेस अगर हम लोग मिल जाता है तो क्या हो सकता है। सो अगेन उस सोर्स IP का एड्रेस क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पर ये जो मशीन है ये हमारे पास मेटास्प्लॉइट मशीन है। अगेन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका IP एड्रेस है 192.168.1.14। सो लेट्स स्टार्ट। 192.168.1.14। अगेन किसी भी चीज़ को करने से पहले हम लोग उस चीज़ को पिंग करके देख सकते हैं कि क्या जो होस्ट मशीन जिसको हम लोग पोर्ट स्कैनिंग करने जा रहे हैं वो लाइव है भी या नहीं, वो क्या इंटरनेट से कनेक्टेड है भी नहीं, कि क्या हमारा मशीन वहाँ तक रीचेबल है। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यस, आवर मशीन इज रीचेबल एंड नाउ वी कैन स्टार्ट आवर पोर्ट स्कैनिंग। यहाँ पर मैं एक और फ्लैग लगा दे रहा हूँ, -V, दैट इज फॉर वर्बोस। हम लोग को रियल टाइम में पता चलेगा वहाँ पर एक्चुअली चल क्या रहा है। एंड यू कैन सी द पोर्ट स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। हमारे यहाँ पास मल्टीपल पोर्ट्स हमारे को दिख रहे हैं जो कि ओपन में है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल पोर्ट्स तो ओपन दिख रहा है हम लोग को, बट अब उस पोर्ट्स का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और एक्चुअली क्या क्या करेंगे वो चीज़ हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, एक बार जब ये पोर्ट स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर मैंने एक और फ्लैग का यूज़ किया है -T4,
दैट इज फॉल्ट थ्रेड। यहाँ पर हम लोग को कितना इंटेंसिटी के साथ स्कैन चलाना है। T4 इज द बेसिक, मतलब T1 से स्टार्ट होता है, T0 1 2 3 4 5 तक जाता है। T5 इज मोड्स, मतलब ब्रूटल स्कैन है। वहाँ पर अगर आप करते हो तो वो बहुत ज़्यादा शोरगुल करेगा एंड देन इट कैन ट्रिगर फायरवॉल आईपीएस। तो बेस्ट रहता है कि आप -T4 यूज़ करें। यहाँ पे हम लोग को सारे पोर्ट्स का हम लोग को यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आ जाता है। तो आज हम लोग जिस पोर्ट्स को यूज़ करके सिस्टम का एक्सेस लेने वाले हैं वो है 21 पोर्ट TCP, जो कि यूज़ होता है FTP के लिए। यहाँ पर हमें FTP का वर्जन भी दिख रहा है, VSFTPD 2.3.4। अब यहाँ पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चला, यहाँ पे और भी बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है, वो किसी और दिन के लिए। लेकिन अभी आज के दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ FTP पोर्ट के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर FTP पोर्ट ओपन है, VSFTPD। तो अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि हाँ, ये जो मशीन है इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है, जिसमें से एक पोर्ट जो कि बहुत कॉमन पोर्ट है FTP, वो ओपन है 21 TCP, जहाँ पर रन हो रही है VSFTP 2.3.4। अब हमारा काम है इसके बारे में चेक करना कि क्या VSFTPD 2.3.4 वल्नरेबल है कि नहीं। हम लोग हमेशा वल्नरेबल जो वही मशीन रहते हैं उनको चेक करने के लिए या तो हम लोग डायरेक्ट फायरफॉक्स पे चेक कर सकते हैं, या सेकेंड चीज़ हम लोग एक और टूल का यूज़ कर सकते हैं, सर्च एक्सप्लॉइट। यहाँ पर हर मशीन्स का एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे दो दिखा रहा है यहाँ पर कि हाँ एक्सप्लॉइट अवेलेबल है VSFTPD 2.3.4 के लिए। एक है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन एंड दूसरा भी है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन मेटा एक्सप्लॉइट। यानी कि हमने जो मेटा एक्सप्लॉइट में पढ़ा था, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी एक्सप्लॉइट डाउनलोड करके एक्सप्लॉइट को यूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेटा एक्सप्लॉइट को, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है हैकिंग के लिए। सो हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को इनेबल करते हैं MSF कंसोल को। ये हमारा मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली उसी वर्जन को चेक कर लेंगे क्या यहाँ पर है क्या। तो उस पर सर्विस कौन सा रन हो रहा है, VSFTPD 2.3.4। यहाँ पे हम लोग को दिख गया। यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है कि एक्सप्लॉइट यूनिक्स, यूनिक्स सर्वर के लिए है, FTP को ये एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड यहाँ पर VSFTPD का बैकडोर अवेलेबल है। बैकडोर एक तरीके का मतलब बेसिकली एक सिस्टम है, मतलब जो हम लोग किसी भी सिस्टम के अंदर डिप्लॉय करते हैं बैकडोर को, जो हम लोग को कभी भी परसिस्टेंट एक्सेस दे सकता है। अगर आप लोग बैकडोर को एज अ परसिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, तो अगर वो सिस्टम रिबूट हो जाता है फिर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो बैकडोर इज़ अ RC, जो कि आपको एक्सेस देता है किसी भी सिस्टम का। आप वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं वाया बैकडोर। यहाँ पे इसका रैंकिंग भी हम लोग को पता चल रहा है कि एक्सेलेंट है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिखा रहा है कि VSFTPD वर्जन 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन अवेलेबल है। नाउ हम लोग इस एक्सप्लॉइट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा एक्सप्लॉइट रन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग शो ऑप्शन करके चेक कर लेंगे कि हम लोग को यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स डालने होंगे। दैट इज सी होस्ट, सी पोर्ट्स, प्रॉक्सी, आर होस्ट एंड आर पोर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये आर पोर्ट 21 है, और हमारा यहाँ पर सर्विस भी जो हम लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं वो भी पोर्ट 21 के लिए ही करने वाले हैं। सो यहाँ पे आर पोर्ट हमेशा डिफ़ॉल्ट रहेगा, हमें आर होस्ट सेलेक्ट करना है। सी होस्ट एंड सी पोर्ट लोकल क्लाइंट एड्रेस एंड लोकल क्लाइंट पोर्ट है। प्रॉक्सीज हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ आर होस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आर होस्ट को डाल देते हैं। आर होस्ट का जो IP है वो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे डालना है। दैट इज़ 192.168.1.14 एंड देन एंटर। नाउ फिर से हम लोग शो ऑप्शंस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर होस्ट हमारा इनेबल हो चुका है, हमारे पास सब चीज़ स्टार्ट है। देन जस्ट हम लोग को रन कमांड एग्जीक्यूट करना है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रन कमांड यूज़ हो चुका है, बैनर ग्रैबिंग हो चुका है VSFTPD का। यूज़र 331 प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, ये अपना बैकडोर कर रहा है, बैकडोर स्पॉन हो चुका है,
हैंडलिंग स्पॉन हो चुका है, यूआईडी हम लोग को मिल गया। कमांड एंड सेशन, एक सेशन हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा आईपी है 192.168.1.11। हमारा पोर्ट नंबर 4500 875 से स्टार्ट हो चुका है। और जो कमांड शेल हम लोग को मिला है वो 96, जो अटैकर मशीन है, जो सॉरी विक्टिम मशीन है, 14 के पोर्ट नंबर 6200 पे मिला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकते हैं कि हमने आर पोर्ट 21 को किया है तो यहाँ पर क्यों एक्चुअली ओपन हो रहा है। तो बैकडोर का जो काम है वो होता है आपको आरसीई ला के देना जिस सर्विस को आप इनोमिनेट कर रहे हैं। हमने 21 पोर्ट पे चल रहे वी एस एफ टी पी डी वर्जन 2.3.4 को एक्सप्लॉइट किया और एक्सेस लिया। तो यहाँ पे हम लोग कमांड चलाते हैं एल एस। मैंने अभी जस्ट एल एस कमांड चलाया जो कि हम लोग को दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हमारे पास डायरेक्टरीज अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग होम डायरेक्टरी में जाते हैं, सी डी टू चेंज द डायरेक्टरी, सी डी होम एंड देन एल एस। यहाँ पे हम लोग को एफ टी पी एम एस एफ एडमिन सर्विस एंड यूज़र दिखा रहा है। देन हम लोग सर्विस यूज़र को चेक करते हैं कि यूज़र में क्या है। एल एस, कुछ नहीं है। हमें उससे पहले एक और चीज़ चेक करना है। ओके, सो सी डी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को सेफ शेल नहीं मिलता है। बट हम लोग एक और चीज़ चेक कर सकते हैं यहाँ पे, हु एम आई कमांड। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को रूट लेवल का एक्सेस मिला हुआ है जो कि सही नहीं है बहुत लोग के लिए। यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्टरी बना देते हैं हैक्ड करके। एंड अब अगर हम लोग एलएस करते हैं तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन चुका है हैक्ड करके। अब अगर हम लोग उसी अटैकर मशीन पे जाएं, विक्टिम मशीन पे जाएं और चेक करें एलएस, यहाँ पर मैं होम डायरेक्टरी के यूज़र सर्विस में जाता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं एलएस करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर हैक्ड करके बना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर से मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ अभी सामने, एम के डी आई आर सिक्योरिटी। एम के डी आई आर सिक्योरिटी, नाउ एलएस करता हूँ। यहाँ पे दो डायरेक्टरी बन गई, हैक्ड एंड सिक्योरिटी। नाउ हम लोग फिर से अपने अटैकर मशीन पे जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अगर फिर से एलएस कमांड चलाते हैं तो यहाँ पर दो डायरेक्टरी दिख गई, हैक्ड एंड सिक्योर। तो यहाँ से मैंने एक शेल कमांड, एक वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके एक दूसरे अटैकर मशीन, विक्टिम मशीन पे हमने एक्सेस लिया वाया वल्नरेबिलिटी एफ टी पी डी वी एस एफ टी पी डी 2.3.4 बैकडोर। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आगे हम लोग दूसरा वल्न पोर्ट को भी हैक करने का ट्राई करेंगे। सो अभी के लिए एफ टी पी